नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जिस जंगली वनस्पति की बात करने जा रहे हैं वो ऐसी है जिसे लोग अक्सर खेतों, झाड़ियों और खाली जमीन में उगा हुआ देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में यही वनस्पति गंभीर रोगों में प्रयोग की जाती रही है। ये न तो साधारण सब्जी है और न ही हर व्यक्ति के खाने योग्य। इसका गलत उपयोग नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन सही पहचान और सही मार्गदर्शन में ये एक शक्तिशाली औषधि मानी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं क्यूक्यूमिस मडेरा स्पटैनस की। ये वनस्पति ककड़ी कुल की एक जंगली बेल है। ये जमीन पर फैलती हुई या झाड़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके तने और पत्तों पर हल्के रोएं पाए जाते हैं। पत्तियां हृदय के आकार की होती हैं और किनारों पर हल्की दांतेदार बनावट दिखती है। इसके फल छोटे होते हैं और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यही लाल फल अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, क्योंकि देखने में ये खाने योग्य लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये वनस्पति बिना ज्ञान के प्रयोग करने योग्य नहीं है। ये पौधा भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में। खेतों के किनारे, बाड़ों के पास, नालों के आसपास और जंगल की खुली जमीन में ये अपने आप उग जाता है। आयुर्वेद में इसे जंगली औषधीय ककड़ी के रूप में देखा गया है, न कि भोजन के रूप में। आयुर्वेदिक दृष्टि से इस वनस्पति का रस तिक्त और कटु माना जाता है। इसका स्वभाव उष्ण बताया गया है और गुणों में ये तीक्ष्ण और रूक्ष है। त्रिदोषों पर इसका प्रभाव मुख्य रूप से कफ और वात को कम करने वाला बताया गया है, जबकि पित्त को ये बढ़ा भी सकता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग बहुत सीमित और सोच समझ कर किया जाता है। लोक चिकित्सा में क्यूक्यूमिस मडेरा स्पटैनस का सबसे अधिक उपयोग बाहरी रूप से बताया गया है। सूजन, फोड़े फुंसी, पुराने घाव और कुछ प्रकार के त्वचा विकारों में इसके फल या पत्तों का लेप लगाया जाता रहा है। कहा जाता है कि ये सूजन को कम करता है और अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। कुछ स्थानों पर इसे विषहर गुणों से युक्त भी माना जाता है, विशेष रूप से कीड़े या विषैले जीव के काटने के बाद बाहरी लेप के रूप में। जोड़ों के दर्द और वातजन्य सूजन में भी इसके बाहरी प्रयोग का उल्लेख मिलता है। पारंपरिक वैद्य इसके फल या पत्तों को तेल में पकाकर लेप या मालिश के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे सूजन कम होने और दर्द में राहत मिलने की बात कही जाती है। लेकिन ये प्रयोग भी सीधे त्वचा पर नहीं, बल्कि अन्य द्रव्यों के साथ मिलाकर किया जाता है। कुछ लोक परंपराओं में इसके फल का सीमित आंतरिक प्रयोग भी बताया गया है, विशेष रूप से पेट के कीड़ों और अत्यधिक कफ से जुड़ी समस्याओं में। लेकिन यहाँ स्पष्ट कहना जरूरी है कि ये प्रयोग हर व्यक्ति के लिए नहीं होता और बिना वैद्य की देखरेख में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ककड़ी कुल की कई जंगली वनस्पतियां विषैली होती हैं और क्यूक्यूमिस मडेरा स्पटैनस भी तीक्ष्ण प्रभाव वाली मानी जाती है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो इस वनस्पति में तीव्र जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं, जो सूजन रोधी और रोगाणु रोधी प्रभाव दिखा सकते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान भी इसके आंतरिक उपयोग को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह देता है। यही कारण है कि इसे घरेलू नुस्खों में शामिल नहीं किया जाता। अब सावधानी की बात बहुत जरूरी है। क्यूक्यूमिस मडेरा स्पटैनस कोई खाने वाली सब्जी नहीं है। इसके फल, बीज और रस का गलत उपयोग उल्टी, दस्त, पेट में जलन और विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकता है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, पित्त प्रकृति वाले लोग और पहले से बीमार व्यक्ति इसका प्रयोग बिना परामर्श बिल्कुल न करें। ये वनस्पति केवल अनुभवी वैद्य की निगरानी में ही प्रयोग योग्य मानी जाती है। अब आपसे एक सवाल, आप इस जंगली ककड़ी को क्या नाम से जानते हैं? आपके क्षेत्र में इसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या इसे केवल बाहरी लेप के लिए उपयोग किया जाता है या आपने किसी अन्य प्रयोग के बारे में सुना है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताइए, ताकि सही जानकारी साझा हो सके। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।